Assalamu alaikum for class. How are you? I hope you will be fine, all of you. I'm your maths teacher of Junior Officers High School. Let's start our work. Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is prime and composite number. Today our work is unit number 4, factors and multiples, which is included in your second term syllabus. And our topic is exercise and page number 20. Our first question is question number A. Which of the following number are prime and which of them are composite? क्वेश्चन नंबर ए में सवाल किया जा रहा है स्टूडेंट्स कि दिए गए जो नंबर्स हैं मीन्स के जो काउंटिंग है 15, 37, 17, 35, ये इनमें से कौन से नंबर प्राइम है और कौन से नंबर कंपोजिट है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक पुरानी मतलब कि प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपसे कहा था कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए मीन्स के ओवरऑल आपको मैथ करने के लिए टेबल आना चाहिए। सो स्टूडेंट, आज का वक्त स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिपीट करते चलूँ कि आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए टेबल बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। स्टार्ट आवर वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इसकी डेफिनेशन की तरफ। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फिर आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर ये है, ठीक है बेटा, और एक डेफिनेशन ये है, एक कंपोजिट नंबर ये है, और ये नोट हम करेंगे। सो यू कैन सी क्लियरली प्राइम नंबर्स आर नंबर that has only two factors. A number that has only two factors, 1 and the number itself is called prime number. Clear student? Now you can see the full statement. That is a number that has only two factors. यानी कि एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों, एक हो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, और वो खुद दूसरा नंबर जिसके हम फैक्टर्स लिखते हैं ना, जैसे कि मैं आपको ये एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2, 3, 5। आप सबसे पहले फैक्टर्स को रिपीट करते हैं। फैक्टर्स मैंने आपको क्या पढ़ाया था? फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स आर द नंबर्स विच मेक अ प्रोडक्ट। मैंने आपको फैक्टर्स लिखने का तरीका ओवरऑल सारा जो वो करवाया था। हम उस पर जाने से पहले आपको ये मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 2, 3, 5। स्टूडेंट, अब हम फैक्टर कैसे एक्चुअल में ना आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर का कैसे पता चलता है? फैक्टर से। और अब फैक्टर कैसे निकालते हैं? ऐसे, जैसे कि अगर आपको दिया हुआ 2, ठीक है, आप इसके फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये स्टेटमेंट याद है ना आप लोगों को कि मैंने आपसे कहा था कि किसी भी नंबर का फैक्टर लिखना हो तो आपने बिना इधर उधर देख के सबसे पहले क्या लिख देना? 1, बिकॉज 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। दूसरा फिर हम देखते हैं कि वो किस किस टेबल पे आता है। 1 पे आता है, फिर उसके बाद 2 जाहिर सी बात है शॉर्ट टेबल है तो अपने पर आएगा, 2 1 ज़ा 2। अब हम फैक्टर्स वहाँ तक देखते हैं जो जो हमें क्वेश्चन एक्चुअल में दिया हुआ हो। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था 2, हमने 2 का टेबल यहाँ तक 2 तक ही देखना था। अब इसके कितने फैक्टर बने स्टूडेंट्स? ओनली 1 एंड 2। क्लियर? मतलब कि 2 हमारा क्वेश्चन था, इसके कितने फैक्टर बने? 2, ओनली 2। तो ये जो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स बनते हों वो आपका कौन सा नंबर कहलाता है? प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल उन्होंने आगे 5 भी दिया हुआ, तो 5 के कितने फैक्टर्स बनते हैं? 1 एंड 5। इसके भी 2 फैक्टर हैं, तो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हों वो आपका नंबर क्या कहलाता है? प्राइम नंबर। क्लियर? आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिट नंबर। अ नंबर डैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। अ नंबर एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों इज़ कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। क्लियर स्टूडेंट? अब मैंने यहाँ पे 2 लिया था, ऊपर 3 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 4 नहीं लिखा हुआ। आप इसमें देख सकते हैं कंपोजिट में 4 लिखा हुआ है। अब वो क्यों लिखा हुआ है ये देखें, इसलिए क्योंकि जब हम फैक्टर्स लिखते हैं तो सबसे पहले कौन सा फैक्टर लिखते हैं? 1 के बाद कौन सा टेबल होता है? 2 का। क्या 2 के टेबल पे 4 आता है? 4 कम्स ऑन द टेबल ऑफ 2? यस, 2 2 ज़ा 4।
तो 2 लिखेंगे। 3 के टेबल पे 4 आता है? नहीं, नहीं लिखेंगे। 4 1 ज़ा 4, तो 4 पे भी आता है, ठीक है। अब ऊपर देखें, अच्छा उसमें सिर्फ 2 ही थे, ऊपर वाले प्राइम नंबर में 2 ही फैक्टर थे। कंपोजिट में आपने ये याद रखना है, कंपोजिट में 1 और इटसेल्फ तो लाजमी आएगा, ठीक है। 1 और इटसेल्फ, पहला सबसे पहले 1, सबसे फर्स्ट ऑफ 1 लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में वही आता है जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ होता है, ठीक है। फिर उसके बीच वाले है ना, वो आपने फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको ये बताने लगी थी कि मतलब 4 के कितने फैक्टर्स बन गए हमारे पास, 1 2 3, काउंट करें तो 3 फैक्टर्स बनते हैं। तो ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, अ नंबर डेट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा नंबर हों, वो कौन से नंबर कहलाते हैं? कंपोजिट। क्लियर? प्राइम में जस्ट 2 फैक्टर्स होते हैं और कंपोजिट में 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा ऑनवर्ड 3 हो, 3 भी हो तो भी वो कंपोजिट हैं। 4 हो, 5 नंबर्स हो, 6 नंबर और 10 हो, इवन के 12 हो, वो जितने मोर देन 2 आपके वो क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब हमारा एक नोट था जो कि कंपल्सरी है, द नंबर 1 इज़ नीदर अ प्राइम नंबर नोर अ कंपोजिट नंबर। मतलब कि वो कह रहे हैं 1 जो है आपका ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट है। क्लियर? ये बात याद रहेगी आपको, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर कर पाए हैं आप स्टूडेंट्स? अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई है तो हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम एंड विच ऑफ देम आर कंपोजिट। नाउ ये आपका बुक वर्क है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर ए 15 लिखा हुआ है। अब जिनको टेबल्स आते हैं वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखें 15 आपने टेबल पढ़ना अपने माइंड में, ठीक है। 15 सबसे पहले अगर चाहें तो इसे रफ कॉपी पर भी यूज़ कर सकते हैं आप। ऐसे जैसे मैं यहाँ पर बुक पर कर रही हूँ, 15 लिखें। सबसे पहले हम कौन सा फैक्टर लिख देंगे? 1। फिर उसके बाद 2 के टेबल पे अगर आपको टेबल आते हैं तो आप ज़ुबानी जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं। जैसे कि अब आप 2 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 के टेबल पे 15 नहीं आता। 15 कम्स ऑन द टेबल ऑफ 3, यस 3 5 ज़ा 15। अब एक और बात बताती चलूँ, मैंने अभी आपके सामने रीड किया 3 5 ज़ा 15, तो 3 के टेबल पे भी 15 आता है और 5 के टेबल पे भी 15 आता है, तो हम दोनों राइट करेंगे 3 5 ज़ा 15। क्लियर स्टूडेंट? अब इसके बाद 15 इटसेल्फ पे आता है, तो इसके कितने फैक्टर हो गए? काउंट करें 1 2 3 4, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो ये आपका क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब इसी तरह 17 देख लें। 17 आप स्टूडेंट्स आप मोस्टली टेबल रीड करते रहते हैं ऑन डेली बेसिस जब आप मैथ करते हैं, तो फिर आपको इजीली इतना तो पता होगा 17 ऐसा नंबर है जो बहुत कम टेबल पे हमने सुना हो। मतलब 17 जस्ट आपने सिर्फ 1 को आप जैसे 1 से कर सकते हैं और 17 पे इटसेल्फ आता है, तो ये आपका कौन सा नंबर कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। क्लियर? क्योंकि इसके सिर्फ कितने फैक्टर बने हैं? 2 बने हैं। सेम एज इट इज़ आपने रिमेनिंग खुद से करना है। 41 आपका है, जैसे 41 भी आपने नहीं सुना हुआ, ठीक है। 37 है, ये भी आप बहुत कम टेबल पे सुनते हैं, तो ये आप सब आपके क्या हैं? प्राइम नंबर जो जो सिर्फ दो, इनके 2 फैक्टर हैं। अब 35 है, अब 35 1 पे भी आता है, 5 पे भी आता है। 5 7 ज़ा 35, तो 5 एंड 7 विल कम बोथ, ठीक है। 5 7 एंड देन 35। अब इसके कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4, तो ये भी क्या है? कंपोजिट है। सेम एज इट इज़ 11 और 49 का भी आपने खुद से करना है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।